किसने कागज फेंके उपसभापति के आसन पर? विपक्ष ने। किसने धमकाया उपसभापति को? विपक्ष ने। किसने गाली गलौज की? विपक्ष ने। किसने नेम करने के बाद भी बाहर नहीं गए? कौन? विपक्ष सदस्य। और नारी जारी रखे किसने? विपक्ष ने। तो विपक्ष इस सब जो बहुत ही शर्मसार करने वाला दृश्य राज्यसभा में प्रस्तुत हुआ, उसका कारण और जिम्मेवार विपक्ष है। और ऐसे में विपक्ष अगर ऐसा कहेगा कि हमारा दोष है, तो ये पाखंड है, ये कांग्रेस की दोहरी राजनीति का परिचायक है। और वो बाइकॉट खुद करके गए। बाइकॉट अगर ना करते तो वो अच्छा, सभापति ने ये भी कहा कि हुए शर्मसार घटना पर कोई खेद प्रकट करे तो भी ये मसला सुलझ सकता था, लेकिन उन्होंने माफी मांगने से इनकार किया, बल्कि बाहर जाके अपने किए कृत्यों का उन्होंने समर्थन किया। ये सबसे खराब बात है और इसलिए हम बिल्कुल कांग्रेस की भर्त्सना करते हैं। उन्होंने राज्यसभा में बहुत अशोभनीय ऐसा बर्ताव किया और लोकतंत्र पर एक तरह से हमला किया, लोकतंत्र को तार तार करके रख दिया। तो जो कांग्रेस ने खुद कहा, आज उसके उल्टे जा रहे, इसको हम दोगला राजनीति कहते हैं। और इसलिए कांग्रेस को इस तरह से बात करने का कोई अधिकार नहीं। अच्छा, उनका क्या प्रचार था? मुख्य मुद्दा क्या था कि अब एमएसपी बंद होगी। एमएसपी तो दूसरे दिन घोषित हुई, अब बोले एपीएमसी बंद पड़ेगी। अब तो प्रधानमंत्री ने भी कह दिया और एपीएमसी अभी जल्दी चालू होगी, जब तो एपीएमसी में क्या बेचने के लिए किसान नहीं आएंगे? आएंगे। तो खरीद भी होगी, एपीएमसी भी चलेगी, एमएसपी भी मिलेगी। और ये होने के बावजूद भी इस तरह का एक जानबूझ के गलत फहमी फैलाना, ये भी एक लोकतंत्र के खिलाफ अपराध है। प्रधानमंत्री जी ने एकदम सही कहा है, क्योंकि आप समझ लीजिए कि 50 करोड़ किसानों के लिए एक नई सौगात आई है। उनकी 50 साल से मांग थी कि एपीएमसी के कानून से हमें मुक्ति मिले, इसेंशियल कानून से हमें मुक्ति मिले। और उनकी मांग थी कि हमें अनुबंध करके खेती करने का अधिकार मिलना चाहिए ताकि हमें ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो किसान का हमेशा लड़ाई रही है कि लाभकारी मूल्य मिले, और लाभकारी मूल्य के लिए तीनों बंधन खत्म करने जरूरी थे, लेकिन व्यवस्था को हमने खत्म नहीं किया। एपीएमसी रहेगी, एमएसपी रहेगा, लेकिन उनको बाहर बेचने की भी आज़ादी रहेगी। उनको इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत जो बंधन होते थे और इसके कारण निवेश नहीं होता था, वो भी खत्म होगा। और उसके साथ साथ अनुबंध की खेती करने की भी परमिशन दी है। ये तो किसानों की मांगे थी और किसानों की मांगे है, और किसानों की मांगे पूरी करने पर भी जानबूझकर ये गलतफहमी पैदा की है। पंजाब और हरियाणा में मैं बताना चाहता हूँ कि वहाँ एपीएमसी भी खुलेगी और वहाँ एमएसपी से खरीद भी होगी। तो अब क्या बात है? ये क्यों लोग बोल रहे कि खरीद नहीं होगी, बंद हो जाएगी, एपीएमसी बंद होगी? तो ये गलतफहमी पैदा करना है। इसलिए प्रधानमंत्री ने कहा जाकर किसानों से बातचीत करें। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,